बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, और उसमें हमने ये फर्स्ट 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं। उसके बाद इनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देख ली थी। आज हमने नेक्स्ट इसमें देखने हैं अक्रेंस के जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये हमें मिलते कहाँ से हैं। तो अक्रेंस देखते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं जी अल्कली मेटल्स की, अक्रेंस की। तो अल्कली मेटल जो होती हैं ये हाई रिएक्टिव होती हैं। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगी। फ्री फॉर्म का मतलब ये आपको कि किसी भी बीकर के अंदर आपको ये नहीं होगा कि ये लिथियम फ्री फॉर्म में पड़ी है या प्योर फॉर्म में पड़ी है। ये हमेशा नेचुरली जो हमें मिलती हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब ये हमें मिनरल्स की फॉर्म में मिल सकती हैं। फिर मिनरल से हम ओर्स बना लेते हैं। ये चीज़ें आपने 10th क्लास के अंदर लास्ट टॉपिक में, लास्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि मिनरल्स क्या चीज़ें होती हैं। मिनरल्स में बेटा दो चीज़ें होती हैं, मेटल और इम्प्योरिटीज़। मेटल्स को फिर हम और का नाम दे देते हैं और इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग का नाम दे देते हैं। तो हमें जो अल्कली मेटल मिलती है लाइक लिथियम है वो हमें प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं मिलेगी, वो हमें मिलेगी मिनरल की फॉर्म में। हम फिर डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उन मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें हम मिनरल में से या और में से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लें, उस मेथड को हम नाम देते हैं जी मेटलर्जी का। तो बात पॉइंट जब आपको समझने वाला वो ये है कि अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलती, बल्कि ये हमें किस स्टेट में मिलती हैं, कंबाइंड स्टेट में। और कंबाइंड स्टेट में किस फॉर्म में मिलेंगी, मिनरल्स की फॉर्म में या फिर ओर्स की फॉर्म में। तो हम फिर कुछ डिफरेंट टेक्निक्स, एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज करेंगे जिससे मेटल को हम अलहदा कर लेंगे। तो हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलती, बल्कि किस फॉर्म में मिलती हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि लिथियम जो है वो कंबाइंड फॉर्म में किसके साथ कंबाइन होती है, या लिथियम के सोर्सेज कौन से हैं। तो वो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी लिथियम के जो कम्प्लेक्स होते हैं या लिथियम के जो मिनरल्स होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं। हाईली कम्प्लेक्स मिनरल होते हैं लिथियम के। इसका मिनरल ये है जी लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसको हम कहते हैं स्पोडोमीन। लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। स्टूडेंट्स, ये जो आज का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपसे पूछ लेगा राइट डाउन द नेम ऑफ या राइट डाउन द मिनरल्स ऑफ लिथियम। तो लिथियम के मिनरल का नाम लिखें तो आपने ये स्पोडोमीन और साथ उसके ये केमिकल फार्मूला लिखना होता है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इसकी तैयारी करनी है। तो स्पोडोमीन है लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब देखें, हमें सिर्फ इसमें से लिथियम चाहिए, बाकी ये जो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हैं ये आपके पास एज इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है, तो हम कुछ टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे हम लिथियम को लैदा कर लें और एल्यूमिनियम सिलिकेट्स को लैदा कर लें। उस टेक्निक को मैंने जैसे स्टार्ट में बताया, हम मेटलर्जी का नाम देते हैं। तो लिथियम का मिनरल कौन सा है या लिथियम के ओर्स कौन से हैं जी, लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, और इसको हम जनरली क्या कहते हैं जी, स्पोडोमी। अब बात करते हैं जी सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम और पोटेशियम अर्थ क्रस्ट में 2.4% पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट में 2.4% पाई जाती हैं। अब सोडियम को देखते हैं। सोडियम का पहला जो और है या सोडियम का पहला जो मिनरल है वो रॉक साल्ट है। इसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, NaCl। रॉक साल्ट भी कहते हैं और इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, NaCl। अब देखें, हमें इसमें सोडियम चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ ऐसी टेक्निक यूज करेंगे, बल्कि इसकी सोडियम की एक्सट्रैक्शन की, बल्कि हम इसी चैप्टर के अंदर टेक्निक भी पढ़ेंगे, डाउन साइड जिसको हम कहते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे भी कि हम सोडियम को किस तरह अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम का मिनरल क्या है जी, रॉक साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। उसी तरह दूसरा इसका जो सोर्स है मिनरल का वो चाइल्ड साल्ट पीटर, चाइल्ड साल्ट पीटर है। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। थर्ड जी नेट्रॉन, नेट्रॉन इसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको कह रहे हैं आपके, ये साल्ट के साथ वाटर का ऐड होना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो Na2CO3.H2O ये नेट्रॉन है। ये स्टूडेंट्स मिनरल्स हैं जिनसे हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रोना। ये लास्ट ईयर MCQs में भी आया हुआ था कि केमिकल कंपोजिशन ट्रोना की क्या होती है, या फिर ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो ट्रोना है ये किसका मिनरल है।
तो आप देख लें हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, सोडियम के लिए। तो ट्रोना की केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये Na2CO3 डॉट 2NaHCO3 डॉट 2H2, यानी कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट्स प्लस वाटर। तो ये आपके पास इनको हम कहते हैं ट्रोना। ये टी से ट्राई याद रख लेना, ये तीन इसमें कंपोनेंट्स हैं, सोडियम कार्बोनेट हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हैं और वाटर है। ये जो टॉपिक आज का हमारा है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें थोड़ी सी स्टूडेंट्स आपकी क्रैमिंग या आपकी रट्टा जो है वो काम आएगा कि इनको आपने किस तरह आपने याद रखना है। तो इसमें कोई थ्योरी याद नहीं रखनी है आपने, सिर्फ सोडियम की जो मिनरल्स हैं और उनके केमिकल फार्मूलाज के हैं। तो ट्रोना का आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सोडियम का मिनरल है ये, और इसकी केमिकल कंपोजिशन टी से ट्राई, यानी तीन कंपोनेंट्स में याद रख लेने आपने। लास्ट है सोडियम का बोरेक्स, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे भी चैप्टर नंबर 4 में, बोरेक्स बेड टेस्ट जो है। तो बोरेक्स क्या होता है, Na-B4O7 डॉट 10H2O। तो ये बोरेक्स का केमिकल फार्मूला है। तो ये स्टूडेंट्स हमने सोडियम के मिनरल्स देख लिए, रॉक साल्ट, चाय साल्टपेटर, नेट्रॉन, ट्रोना और बोरेक्स। मैंने पहले बता दिया, इसमें थोड़ी सी आपकी क्रैमिंग काम आएगी कि आप कितना अच्छे तरीके से इनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पोटाशियम। पोटाशियम की जब हम बात करते हैं सबसे पहले कार्नलाइट है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। अब ये सारे इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, हमें पोटाशियम चाहिए, ये हमारे पास मेटल है। तो इम्प्योरिटीज़ को मेटल से अलग करना वो हमारे पास, हमने बता दिया आपको कि उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। उसके बाद सल्फाइड है जिसको हम पोटाशियम क्लोराइड भी कहते हैं, KCl, एलमस्टोन K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 4AlOH थ्राइस। तो ये हमारे पास पोटेशियम की मिनरल्स आ गए। उसके बाद अक्रेंस है रुबीडियम और सीजियम की। अभी हम ग्रुप वाइज चल रहे हैं, सबसे पहले लिथियम की देखी, फिर सोडियम की, फिर पोटाशियम की, अब रुबीडियम और सीजियम। रुबीडियम और सीजियम जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं स्मॉल अमाउंट में, किसके साथ, ये जो सोडियम और पोटेशियम के जहाँ हमें मिनरल मिल रहे होते हैं इन्हीं के साथ ही मिक्स होती हैं। जहाँ हम सोडियम और पोटेशियम को अलग करते हैं वहीं हम रुबीडियम और सीजियम को भी अलग कर लेते हैं। तो इनकी स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होती है किसके साथ, सोडियम और पोटाशियम के मिनरल्स के साथ। तो ये स्टूडेंट्स हमारी अल्कली मेटल एंड हो गई। ठीक है, सबसे पहले लिथियम, लिथियम की एक ही आपने मिनरल याद रखना है, स्पोडोमीन, लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। उसके बाद एंड पे रुबीडियम और सीजियम, ये स्मॉल अमाउंट में मौजूद होती हैं। बाकी जो चीज़ याद रखने वाली है वो सोडियम और पोटाशियम के आप लोगों ने मिनरल्स और उनके केमिकल फार्मूलाज याद रखने। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे आपको शुरू में बता दिया, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों हाईली रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव होने की वजह से ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलती, आपको किस फॉर्म में मिलती हैं, कंबाइंड फॉर्म मिलती हैं। तो अब इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल में पहला मेंबर जो है वो ब्रिलियम का है, ब्रिलियम बेराइल की फॉर्म में। ये इसका और कह सकते हैं मिनरल कह सकते हैं Be3Al2SiO3 6, ये बेराइल। उसके बाद क्रायोस क्रिस्टोबिराइल, ये बेराइल था, ये क्रिस्टोबिराइल है। Al2BeO3, ये आपके पास ब्रिलियम के सिर्फ ये दो ही मिनरल्स हैं, बेराइल और क्रिस्टोबिराइल। ठीक है, और उनका केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट चलते हैं जी अक्रेंस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट है और रॉक्स में पाई जाती है, किसके साथ, सोडियम और पोटाशियम के साथ। याद रहे मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट अमाउंट में पाई जाती हैं और दोनों रॉक्स में सोडियम और पोटाशियम के साथ पाई जाती हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों, अभी हम पढ़ते हैं कैल्शियम को भी, तो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं और दोनों रॉक्स में सोडियम और पोटाशियम के साथ पाई जाती हैं। उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोरोफिल का। ये चीज़ें एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, क्लोरोफिल का। अगर क्लोरोफिल का आप स्ट्रक्चर बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसका सेंट्रल कंपोनेंट जो है वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और इसकी जो और किस फॉर्म में मिलती है, मैग्नीसाइड की फॉर्म में MgCO3, या डोलोमाइड की फॉर्म में वही MgCO3 है, उसके साथ CaCO3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कार्नलाइट है, कार्नलाइट का फार्मूला KCl डॉट MgCl डॉट 6H2O है। उसके बाद इप्सम साल्ट है MgSO4 डॉट 7H2O। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम, सबसे पहले कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है कि अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में, रॉक्स में पाया जाता है सोडियम और पोटाशियम के साथ, और एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका जी, क्लोरोफिल का। और इसकी कौन कौन सी मिनरल्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, मैग्नीसाइड से, डोलोमाइट से, कार्नलाइट से और इप्सम साल्ट से। नेक्स्ट जी कैल्शियम, मैंने जैसे बताया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट पाए जाते हैं और दोनों जो है वो रॉक्स में पाए जाते हैं किसके साथ, सोडियम और पोटाशियम के साथ। उसके बाद कैल्शियम जो है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का।
मैग्नीशियम एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोरोफिल का, और कैल्शियम एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये बोन्स में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बोन्स और टीथ का, कि बोन्स और टीथ में कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल पाया जाता है? तो कैल्शियम है। तो सी शेल जो होते हैं और एग का जो शेल होता है, ठीक है, ऊपर वाली जो लेयर होती है कि शेल जो, उसमें भी क्या चीज़ मौजूद होती है? कैल्शियम मौजूद होता है। बाकी इसके कौन कौन से मिनरल्स हैं? कैल्साइट है, CaCO3, जिस तरह इधर मैग्नीसाइट था MgCO3, इसी तरह यहाँ कैल्शियम के साथ कैल्साइट है CaCO3। उसके बाद जिप्सम, ये तो आपको वैसे मालूम होना चाहिए, जिप्सम CaSO4.2H2O, ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, आपने पढ़ना भी है। चैप्टर नंबर अगर आप लोगों ने 15 पढ़ा हुआ है तो उस चैप्टर नंबर 15 के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर आप जिप्सम ऐड करते हैं 2% सीमेंट के अंदर, उसके टाइम को बढ़ाने के लिए या हार्डन टाइम को बढ़ाने के लिए, सेटलिंग और सीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जिप्सम, CaSO4.2H2O। उसके बाद फ्लोरिडाइट है, CaF2 है, और फास्फोराइट है, Ca3PO4 ट्वाइस है। तो हमने किस किस डिस्कस कर लिया जी? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी है, मैग्नीशियम किसका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है? क्लोरोफिल का। और कैल्शियम किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और कैल्शियम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ कहाँ हेल्पफुल है? बोन्स और टीथ में। नेक्स्ट है जी स्ट्रॉन्शियम। स्ट्रॉन्शियम के स्ट्रोंटियोनाइट है SrCO3। और लास्ट पे है बेरियम। बेरियम जो है वो बेराइट यानी BaSO4 की फॉर्म में होता है। और लास्ट आपके पास जो है वो रेडियम। रेडियम स्टूडेंट्स रेयर एलिमेंट्स हैं, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो आपको कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते, बल्कि इनको आप आर्टिफिशियली तौर पे प्रिपेयर करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि थोड़ी सी इसमें आपने क्रैमिंग करनी है। इसको साथ साथ आपने डेली बेस पर शक एक मिनरल आप डेली बेस पे याद रखें। लाइक अल्कली मेटल्स के इजी हैं, सिर्फ उसमें सोडियम और पोटाशियम के याद रखने हैं, बाकी तीन जो हैं वो इजी हैं। तो आपने एक दिन रख लें कि सोडियम के याद रखने हैं, और नेक्स्ट डे आप रख लें कि आपने पोटाशियम के याद रखने हैं। तो डेली बेस पे आप एक एलिमेंट का, एक मेटल का जो है ना वो आप मिनरल याद रखें। तो इस तरह आपको ये अच्छे तरीके से याद आ जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज ये आपको भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर होगी। तो इसमें आप MCQ देख लेते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ट्रोना? अब ट्रोना मैंने आपको ट्रिक बता दिया था, ट्रोना T से ट्राई यानी तीन, इसमें आप देख लें कौन से हैं। तो Na2CO3 डॉट 2 NaHCO3 और डॉट 2H2O, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? B। उसके बाद है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीथ। ठीक है, टीथ में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होती है टीथ के अंदर। कैल्शियम होती है, और किस फॉर्म में होती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में होती है। उसके बाद है जी कार्नेलाइट। कार्नेलाइट किसका मिनरल है? कार्नेलाइट जो है जब आप याद रख लेंगे तो मैग्नीशियम का मिनरल है। विच वन ऑफ दीज मिनरल इज ऑफ सोडियम? ठीक है, सोडियम का कौन सा मिनरल है? तो स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको बताया भी था ट्रोना। ठीक है, ट्रोना जो है ये सोडियम का मिनरल है। नेक्स्ट है जी एलिमेंट नेसेसरी फॉर नॉर्मल लीफ ग्रोथ। लीफ की ग्रोथ के लिए कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं? ये हमें कैल्शियम जो है रिक्वायर होता है लीफ की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, कैल्शियम रिक्वायर होता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हम पेक्युलर बिहेवियर डिस्कस करेंगे लिथियम का और बेरिलियम का। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।